योगी के शहर उत्तर प्रदेश अयोध्या में मुसलमानों ने 30 लाख में बेच डाली मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, पूरा मामला क्या है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर में अयोध्या में वो कौन सी जगह है जहाँ के मुसलमानों ने मस्जिद का सौदा किया है। अल्लाह का घर जहाँ पर जाकर के लोग नमाज पढ़ते हैं, वो मस्जिद को ही लोगों ने बेच डाली। अब किसके हवाले कर डाली, क्यों बेची है, मामला क्या है, कब का है, अभी लोग क्या कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के हवाले से क्या बात निकल कर के सामने आ रही है, सारा कुछ मैं आप लोगों को जो है बताने वाला हूँ। आप लोगों के सामने पूरा मामला रखने वाला हूँ और आप लोगों से मैं एक गुजारिश भी करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुँचे, क्योंकि ये मामला जो है वो अभी का नहीं है। यूँ आप समझ लीजिए तो 2-3 माह पहले का ये मामला है और अभी इस चीज़ को जो है वो खुलासा किया जा रहा है, दबाया जा रहा था। अब ये बात को आप लोगों को चाहिए कि अल्लाह का घर की बात है, यानी कि मस्जिद की बात है, तो आप ऐसा ही चुप ना रहें। इस बात को आप लोगों तक शेयर करें और उस चीज़ की जानकारी लोगों तक पहुँचाएँ कि आखिर में अभी भी इस जो है वो देश के अंदर में मुसलमान भाई कैसे-कैसे काम कर रहे हैं। हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो कुछ-कुछ लोग हैं, वो कहाँ पर जी रहे हैं, किस अंदाज़ में काम कर रहे हैं। वो अभी इस दुनिया में ही रहना चाहते हैं, दीन की उसकी कोई परवाह है या नहीं है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी-सी गुजारिश करना चाहूँगा कि इस चैनल पर आप नए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों याद होगा आप लोगों को, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जहाँ पर अभी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वहाँ जो है वो बाजू में ही यानी कि सामने में ही एक जगह है, एक टोला है जिस टोला का नाम है पांजी टोला। यहाँ पर जो है वो एक मस्जिद था जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद बद्र। यहाँ पर मामला ये था कि जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और यहाँ पर जब 2019 में फ़ैसला सुनाई गई, तो फ़ैसला सुनाने के बाद जो है वो ये बात कही गई कि अभी जहाँ पर बाबरी मस्जिद है, ये बाबरी मस्जिद को यहाँ से हटा दिया जाए और कहीं दूसरी जगह पर मुसलमानों को मस्जिद की जगह दी जाए 5 एकड़ और वहाँ पर मस्जिद को बनाई जाए और यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद है, यहाँ पर राम मंदिर बनेगा। यानी कि फ़ैसले के दौरान यही बात निकल कर के सामने आई थी, जिस चीज़ को आप अच्छी तरीके से जान ही रहे हैं। तो वहाँ पर राम मंदिर का काम शुरू हुआ। अब जब राम मंदिर का काम शुरू हुआ तो हुआ ये कि वहाँ पर बाजू में ही जो टोला मैं आप लोगों को बताया हूँ पांजी टोला, यहाँ पर एक मस्जिद था और अभी भी मस्जिद है। वो मस्जिद का नाम है मस्जिद बद्र। तो राम भूमि जन्मभूमि ट्रस्ट के जो है वो अंदर में थोड़ा सा आता था, तो मस्जिद का कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया और वहाँ पर मुसलमानों को 6 लाख रुपया दिया गया। ये बात जो है वो उस वक्त की है जब राम मंदिर का काम शुरू हुआ था। यानी कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट की कुछ लोग जो हैं जो काम करने के लिए गए थे वहाँ पर, तो मस्जिद का कुछ हिस्सा तोड़ने के बाद 6 लाख रुपया दी गई है। मामला उस वक्त का है। लेकिन अभी जो बात निकल करके सामने आ रही है वो यही है कि मस्जिद का जो मुतव्वली है, यानी कि जो सरपरस्त है, जिनका नाम है रईस अहमद, और ये बात जो है वो लोगों की जानिब से बताई जा रही है कि ये सरपरस्त जो है, मुतव्वली जो है वो फर्जी मुतव्वली है। ये हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये किस अंदाज में काम कर रहा है, लेकिन बहरहाल दोस्तों इस चीज़ को फर्जी बताया गया है वो शख्स को लेकर के, रईस अहमद जिनका नाम है, जो मस्जिद का सरपरस्त है, वही इस मस्जिद का सौदा किए हैं और अयोध्या में जो राम मंदिर बन रही है वही जन्मभूमि ट्रस्ट के हवाले इस मस्जिद को कर दी गई है। और हैरानी की बात अभी ये है कि इस मस्जिद का सौदा करने के बाद ये हुआ कि 15 लाख रुपया मुसलमानों ने ले भी लिए हैं और 15 लाख जो अभी बाकी है, बात बताई जा रही है कि जब वहाँ पर पूरी तरीके से कागजात में साइन हो जाएगी, मस्जिद हम लोगों के हवाले हो जाएगा, वहाँ पर काम जब शुरू हो जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर के ज़मीन हम लोगों के हवाले जब हो जाएगी, तो हम यहाँ पर जो है वो 15 लाख जो बाकी है मैं आप लोगों तक दे दूँगा। अब यहाँ पर आप खुद समझिए दोस्तों कि मुसलमान भाई आखिर में किस अंदाज में अभी काम कर रहे हैं, उन्हें क्या चीज़ की परवाह है।
कुछ वो सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जब लोगों को मालूम चली तो वो लोग भी स्टैंड अप हुए, यानी कि खड़ा हुए, और ये बात जो है वो बोली जा रही है वहाँ के लोगों के द्वारा कि ये जो काम हुई है वो गलत हुई है। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर थोड़ा सा आप जो है वो दिमाग को लड़ाएंगे तो आप ये बात को जो है वो थोड़ा सा सोचेंगे कि अगर ऐसा काम किया होगा तो मस्जिद ऐसा ही होगा, मस्जिद में नमाज नहीं होती होगी, अजान भी नहीं होता होगा, वगैरह वगैरह। ये सब सारी चीज़ जो है वो आप लोगों के मन में भी जो है वो आ रही होगी। लेकिन ये भी बात गलत ही है। वहाँ पर 5 वक्त की नमाज भी होती थी, अजान भी होती थी, और वहाँ पर जो है वो लोग जाकर के नमाज भी पढ़ते थे। मतलब कुल मिला करके वहाँ पर मस्जिद में जो भी एक्टिविटी होती थी सारा कुछ वहाँ पर मुसलमान भाई करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम किया गया है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बात बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी मस्जिदें हैं करीब करीब, अब अलग अलग फ़िरके में लोग बटे हुए हैं तो उनका हम बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल जो जितने मस्जिदें हैं वक्फ बोर्ड के अंदर में आता है, और सब मस्जिद को पूरी तरीके से रजिस्टर्ड है मस्जिद। अब यहाँ पर भी ये जो मस्जिद है मस्जिद बद्र, ये भी जो है वो वक्फ बोर्ड के अंदर में ही आता है। तो वक्फ बोर्ड की जब इस चीज़ को जानकारी हुई तो उन लोगों ने भी यही कहा है कि हम लोग जो है, यानी कि वक्फ बोर्ड जो है वो लोगों की जानिब से, वक्फ बोर्ड की जानिब से भी ये बात कही जा रही है कि वक्फ बोर्ड भी अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है। तो एक मुसलमान या कुछ मिल करके 2-4 इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। वक्फ बोर्ड के अंदर में मस्जिद आती है, और अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बेच सकता है, वहाँ पर मस्जिद को शहीद करवा सकता है, कुछ भी काम वो लोग कर सकते हैं वक्फ बोर्ड के जो वहाँ पर जो लोग रहते हैं, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं है, वक्फ बोर्ड भी कुछ नहीं कर सकता है। ये भी आप जो है वो खुद समझिए दोस्तों, और इस चीज़ की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि उन्हें भी मालूम चलेगा। और ये सितंबर का जो है वो मामला बताई जा रही है, यही है कि अयोध्या के आसपास में जहां पर राम मंदिर भी बन रहा है, वहीं के आसपास में एक टोला है जिस टोले का नाम है पांजी टोला। यहाँ पर एक शख्स है जो मस्जिद का सरपरस्त है, रईस अहमद, और वही ये काम किए हैं, 15 लाख रुपया लिए हैं, और अभी जो कुछ बाकी है वो पूरी तरीके से होने के बाद 15 लाख रुपया वो भी ले लेंगे दोस्तों। तो ये बात जो है वो अभी बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुकी है, और लोगों की जानिब से ये सवाल उठ रही है कि ये सब सारे जो काम किए हैं उन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए। आखिर में ऐसा क्यों किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। गिरफ़्तार किया जाए उन लोगों को, और जल्द से जल्द किया जाए। और यहाँ पर जो भी चीज़ें अभी थोड़ा बहुत काम हुआ है वो सब सारी चीज़ों को ख़त्म करके पैसों को जो लौटाया जाए, और कुल मिला कर के जो है कुछ ना हो, जहाँ पर जो चीज़ है वहीं पर रहे, और ऐसा काम कोई ना करे दोस्तों। तो ये कुछ अभी जो है वो बात चल रही है। आप लोग थोड़ा सोचिए दोस्तों कि आखिर में वो काम मुसलमान भाई करते हैं जिसकी वहमो गुमान भी लोगों को नहीं हो पाता है, सोच भी नहीं पाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। और आप भी हुए होंगे अगर इसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंची होगी, और सबसे शुरू में ही आप लोग ये बात जब सुन रहे हैं, इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे, और फर्स्ट मर्तबा इस बात को जब आप सुन रहे हैं तो सोचने पर मजबूर हो गए होंगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास में पहुंचे। तो दोस्तों अभी तक का जानकारी यही था, अब आगे इसके मुतालिक जो भी जानकारी आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।